स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2024 में जिस प्रकार की गर्मी पड़ी है इट्स अनबिलीवेबल। मुझे पता है दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, रिसर्च करता हूं, फिर रिकॉर्ड करता हूं और दोपहर में आधे मिनट के लिए भी घर के बाहर निकलूं ना, ऐसा लगता है कि आग के गोले बरस रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो इस भरी दोपहर में भी काम करते हैं, चाहे वो डिलीवरी बॉयज हो, मजदूर हो गए, रेलवे के कर्मचारी, जितने भी लोग हैं। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे हाउ हीट वेव्स आर बर्निंग इंडिया। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो हीट इंडेक्स है दिल्ली में वो 50 को भी क्रॉस कर चुका है। साथ ही साथ क्या हुआ है कि इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से देश के अंदर जो पावर डिमांड है वो एकदम पीक पर चली गई है। इतना ज्यादा पावर डिमांड पूरे देश में कभी देखने को नहीं मिला। तो इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, कल से हमारा 3 नया लाइव बैच यूपीएससी 2025 का स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक ऐसा जीएस फाउंडेशन बैच अगर आप चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाए तो हमारे किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड का इस्तेमाल करके किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में स्टडी IQ के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पिछले हफ्ते जिस प्रकार का हीट वेव फैला है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, यहां पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इसको देखते हुए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। देखो क्या होता है ना कि यहां पर जब भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है तो अलग अलग कोड से इसको दिखाया जाता है, और IMD ने अगर रेड अलर्ट जारी किया है मतलब ये सबसे हाईएस्ट लेवल का है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर 2 दिन लगातार सीवियर हीट वेव फैला हुआ है तो ही रेड अलर्ट जारी किया जाता है। और आपको पता ही होगा प्लेन एरियाज में क्या होता है कि यहां पर सीवियर हीट वेव तब कहते हैं, एक तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, जो कि है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है लॉन्ग टर्म में जो होता आ रहा है उससे 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो यहां पर सीवियर हीट वेव जारी कर दिया जाता है। और इन चारों राज्यों में आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। आप ये छोड़िए, उत्तराखंड की बात करिए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, जो हिली एरियाज हैं वहां पर भी आपको टेम्परेचर 40 डिग्री से सेल्सियस से अबव देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के देहरादून में आप देख सकते हो यहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया है। उत्तराखंड के पौड़ी और नैनीताल इलाके में भी यहां पर जो टेम्परेचर है वो एकदम रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रहा है। चाहे अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां पर भी नॉर्मल जो टेम्परेचर होता था उससे 6.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करिए, यहां पर आप देख सकते हो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, अगर स्पेसिफिकली हम जम्मू की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर हम दिल्ली की बात करें, नेशनल कैपिटल की, तो यहां पर तो लगातार जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस के अबव आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है इसकी वजह से देश के कई हिस्से में लोग मारे जा रहे हैं। देखिए क्या है ना कि यहां पर ऑफिशियल आंकड़ा तो सामने ही नहीं आता है, किसी को पता भी नहीं होता। इनफैक्ट आप देख सकते हो बिहार के अंदर 22 लोगों की जानें गई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। इनफैक्ट अगर आप देखिए यहां पर जो फ्लाइट की ऑपरेशंस हैं वो भी प्रभावित हो जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, गर्मी की वजह से इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है जिसकी वजह से इंडिगो की एक फ्लाइट थी, दिल्ली से वेस्ट बंगाल जाना था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। क्यों? टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से उसमें 3 घंटे का डिले देखने को मिला। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में अगर हम देखें तो यहां पर हो सकता है कि आज वेडनेसडे को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की राहत देखने को मिलेगी, लेकिन इस पूरे जून में आपको इसी प्रकार का टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर हम दिल्ली के हीट इंडेक्स की बात करें, क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, ये 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। देखो हीट इंडेक्स क्या होता है, देखो एक तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर 46 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये तो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन लोगों को महसूस कैसा हो रहा है? मैं आपको बोला ना, जब मैं बाहर निकलता हूं तो ऐसा लगता है कि 50-55 डिग्री सेल्सियस है, तो एक्चुअल टेम्परेचर हो सकता है कि 46 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन जो हमें फील होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा फील होता है। इसी को हम कहते हैं हीट इंडेक्स, जो कि दिल्ली में ये इसको क्रॉस कर चुका है। और वेडनेसडे को भी यहां पर कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलेगी, लगभग 47 से 49 डिग्री सेल्सियस का हीट इंडेक्स आपको आज भी देखने को मिल सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इस तरह के हीट
इलनेस आपको कई इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेंगे। मतलब कि जब लोग बाहर काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज हैं या फिर मजदूर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, बच्चे हो गए, एल्डरली हो गए, और जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीजेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या है। खैर, अब मैं आता हूँ यहाँ पर पावर डिमांड को लेकर। देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी लोग उतना ज़्यादा कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे। आज के डेट में एसी कोई लग्जरी गुड्स तो हो नहीं गया है, यहाँ पर हर किसी जगह पर आपको एसी देखने को मिलेगा। मतलब एक नेसेसिटी गुड बन गया है आज के डेट में। तो इसकी वजह से क्या है कि जो पावर डिमांड है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया की, वहां पर एकदम रिकॉर्ड हाई चला गया है। मैं आपको दिखाता हूं, 17 जून को पिछले 15 साल में इतना ज्यादा पावर डिमांड कभी देखने को नहीं मिला। और नॉर्थ इंडिया में जो पावर डिमांड है वो 89 गीगावाट 89 गीगावाट क्रॉस कर गया। और इसको मीट करने के लिए 25 से 30% पावर जो है वो पावर मिनिस्ट्री को दूसरे रीजन से मंगाना पड़ा था। बेसिकली क्या है कि भारत के अंदर टोटल 5 रीजन आपको देखने को मिलेंगे जो भारत का पावर ग्रिड है। एक हो गया नदन, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। तो क्या है कि नदन वाले इलाके में यहां पर जो पावर डिमांड 89 गीगावाट हुआ है, इसकी वजह से 25 to 30% जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी के रीजन से इंपोर्ट कराकर यहां पर इसको सप्लाई की गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में आप देखोगे तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी है वो तो ज़्यादातर यहीं पर जनरेट करते हैं, लेकिन काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी हम भूटान से भी इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन भारत नेपाल और बांग्लादेश को एक्सपोर्ट भी करता है इलेक्ट्रिसिटी। खैर, यहां पर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए। मैंने आपको बोला कि नदर्न इंडिया में जो पावर डिमांड है वो 89 गीगावाट को क्रॉस कर गया। तो आप में से अगर जिन लोगों को पता हो कि हमारे देश के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, तो वो सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि सर हमारे यहां पर नदर्न इंडिया की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो इससे ज़्यादा है, तो हमें इसको बाहर के रीजन से क्यों मंगाने की जरूरत पड़ी है। देखो, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पूरे भारत के अंदर पावर कैपेसिटी देखोगे, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, इट इज अराउंड 442 गीगावाट। और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो जहां पर हीट वेव्स देखने को मिल रहा है वहां पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 113 गीगावाट। और मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर डिमांड कितना हुआ, 89 गीगावाट। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो यहां पर हमारा डिमांड इजीली मीट हो जाना चाहिए, लेकिन आपको पता रहना चाहिए हम बात कर रहे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की। मतलब कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि उतना ही पावर जनरेट हो रहा है। ये तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम कहते हैं ना कि अगर एक पावर प्लांट की क्षमता है 2 गीगावाट प्रोड्यूस करने का, तो ऐसा थोड़ी है कि वो 2 गीगावाट प्रोड्यूस कर जाएगा। इसमें से हो सकता है ये 1 गीगावाट ही प्रोड्यूस कर रहा हो, इस समय हो सकता है कि 1.5 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहा हो। तो इसका मतलब कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अपने ऑप्टिमल कैपेसिटी पर वर्क कर रहा हो जरूरी नहीं है। और इसमें आपको एक और चीज समझना है कि अगर मान लो अचानक से कहीं पर पावर की जरूरत पड़ गई तो दूसरे रीजन से मंगाने में थोड़ा टाइम भी तो लगता है, इतना आसान नहीं होता। और इसी की वजह से कई बार पावर आउटेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मंडे को अगर आपने खबर सुनी हो तो दिल्ली एयरपोर्ट में पावर आउटेज देखने को मिला था, जिसकी वजह से 30 मिनट तक, आधी घंटे तक यहां पर सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया था। ना तो कोई चेक इन हो पा रहा था, ना कुछ हो पा रहा था, हफड़ा तफड़ी सी मच गई थी। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट का हाल है। खैर, यहां पर इन सारी चीजों को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए पावर मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहना है कि हम कई सारे मेजर्स ले रहे हैं। और इन्होंने यहां पर जितने भी प्लांट हैं देश के अंदर जो पावर जनरेट करते हैं उनको कहा है कि आप अपना मेंटेनेंस वर्क जो है मिनिमम पर रखिए इस समय, और किसी भी पावर प्लांट को शट डाउन मत करिए अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो ये बोला गया है हाइड्रो पावर स्टेशंस को कि आप दिन में जो वाटर है उसको कंजर्व करने की कोशिश करिए ताकि रात में ज्यादा से ज्यादा पावर सप्लाई हो सके। जो गैस फायर्ड पावर प्लांट है उनको बोला गया है कि अगेन आपका जितना भी कैपेसिटी है उतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। मैं आपको बता दूं हमारे देश में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 55% थर्मल पावर से होता है, मतलब जो कोयला हो गया उसके माध्यम से होता है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं 90% कोयला से होता है और बाकी का 10% जो है वो गैस के माध्यम से होता है। तो आप कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे देश में कोयले से ही प्रोड्यूस होती है। और आपको पता है हमारे देश में कोयला बहुत सारा इंपोर्ट भी किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से, कई सारे देशों से, ताकि हम अपने देश में पावर प्रोड्यूस कर सकें। खैर, यहां पर अगेन आप देख पाओगे विंड और सोलर पावर ये बाकी का 30% जो है आपका कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि विंड और सोलर पावर काफी हद तक नेचुरल
चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। हवा चलेगी तो ही यहाँ पर विंड के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ये स्थिति है। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली ये है कि कब तक लोगों को हीट वेव से राहत मिल सकती है। देखो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि यहाँ पर हीट वेव से रिलीफ थोड़ा सा मिलना था नदर्न रीजन में, लेकिन क्या हुआ था कि जो अरेबियन सी से विंड शिफ्ट हो रही थी इधर की तरफ, नदर्न इंडिया की तरफ, उसमें डिले हो गया। फिर इसके साथ साथ क्या है कि आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून जो कि ऑलरेडी केरला में एंटर कर चुका है, प्लस साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल जो कोलकाता वाला रीजन है वहां से ये एंटर करके नदर्न साइड की तरफ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1 जून से जो साउथ वेस्ट मानसून था जो बंगाल में यहाँ पर एंटर किया था वो स्टैग्नेंट हो गया है, वो आगे उतना मूव नहीं कर रहा है। तो जब तक आप समझिए जो साउथ वेस्ट मानसून पूरे नदर्न इंडिया में फैल नहीं जाता तब तक आपको लॉन्ग टर्म में रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये कब तक होगा, आपको पता ही है कि दिल्ली की तरफ जो मानसून है वो करीब 1 जुलाई में पहुंचता है। तो देखना होगा कि इस बार मानसून क्या डिले होता है नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वगैरह की भी खबर आई थी कि उसकी तरफ से भी थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। लेकिन आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि 1 जुलाई के पहले ऐसा सच कोई बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं हीट वेव्स की, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आप बता सकते हो विच इज नॉट नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।